सारे स्टूडेंट को हैप्पी न्यू ईयर। और जो आज एक झारखंड से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कुछ वैकेंसी निकाला है, जो यह झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2020-21, जिसके हमको सीजीएल के नाम से जानते हैं। इसमें जो है 4 पोस्ट है। इस 4 पोस्ट में से आपको एक पोस्ट आपको लेना है। मन में बना के ठान लीजिए कि हमको लेना ही है। यह वैकेंसी जो है आपका 15 तारीख से जो है अप्लाई करने का जो है डेट निर्धारित किया हुआ है। आप 15 तारीख से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि आपको इस सीजीएल जो जेएसएससी का जो आप तैयारी करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए इसका सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो फर्स्ट पेपर है आपका, ये फर्स्ट पेपर जो है भाषा ज्ञान, ठीक है। भाषा ज्ञान कुल जो आपको अंक जो रहे, इसमें से कुल अंक जो आपको रहेगा, इसमें अंक जो है आपका, ये 1 मिनट रुकिए, इसको सही कर लेते हैं। ये जो भाषा ज्ञान आपका जो रहेगा कुल प्रश्न 120 रहेगा। इसमें समय का जो टाइम है यह 2 घंटा है। इसमें हिंदी जो भाषा है 60 नंबर का 60 प्रश्न रहेगा, 60 नंबर का। और अंग्रेजी जो है जो यह है 60 नंबर का, ये भी है। लेकिन दोनों में जो है एक अनुच्छेद रहेगा 30 नंबर का और एक 30 नंबर का ग्रामर रहेगा, ये दोनों में। अगर यदि इसमें से आप यदि 36 नंबर ले आते हैं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों चेक होगा। अगर यदि इसमें से आप 36 नंबर नहीं ला पाते हैं, यानी 30% नहीं ला पाते हैं, तो आप ये दोनों पेपर का आपका जांच नहीं होगा और आप ये पहले आपको ये पहले जो एग्जाम से यह जो है आपको आउट माना जाएगा। तो आप हमको पढ़ना कौन सा है, अब इस बार इसके बारे में आप देख लीजिए। इसमें से आपको पहला जो है पढ़ना है हिंदी इंग्लिश, तो आपको कंपलसरी है, ये तो पढ़ना ही है। इसमें से दूसरा कोई आपका ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। इसमें इसका नंबर भी आपको ये जो मेरिट लिस्ट के अंक में नहीं जुटेगा। आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए आपको यह दोनों पेपर को पढ़ना पड़ेगा। पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 जो है यह जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है। इसमें 100 प्रश्न रहेगा और 2 घंटा का ये भी परीक्षा होगा। तो हम जो है आप लोगों को तैयारी हम खोट्ठा विषय का करवाएंगे, क्योंकि ये और दूसरा विषय नहीं है हमारे, जो हम लोग जो जानते हैं अधिक कुछ जानकारी जानते हैं, जो हम लोग घर में बोलचाल भाषा करते हैं, तो ये खोट्ठा से रिलेटेड है। दूसरा भाषा हम लोग के लिए बहुत कठिन होगा। और यह जो इसमें से आपको तैयारी का बारी से तैयारी करवाएंगे से कौन कौन सा इसमें सिलेबस है खोट्ठा का, ये भी आपको हम बताएंगे अभी। तो उसके बाद पेपर 3 में जान लीजिए। पेपर 3 में जो है यह सामान्य अध्ययन है, 30 प्रश्न पूछेगा। कुल अंक जो होगा आपका 150 का होगा, 2 घंटा का ये भी होगा। और सामान्य विज्ञान है 20 नंबर का, और सामान्य गणित है 20 नंबर का, और रीजनिंग जो है आपका 20 प्रश्न रहेगा 20 नंबर का, और कंप्यूटर ज्ञान है 20 प्रश्न रहेगा 20 नंबर का, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो है ये 40 नंबर का रहेगा। आपको इसमें ये पेपर 2 और 3 को मिलाकर आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यहाँ पर साफ लिख दिया है, यदि इसमें भाषा पेपर 1 में अगर 30% आप अंक नहीं लाते हैं तो उसके अयोग्य माने जाएंगे आप, और आपको पेपर 2 मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साफ आपका इसमें जिक्र कर दिया है। देखिए 2 और 3 पे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आप जो पहले बताया आपको, इसमें हिंदी भाषा का एक 30 प्रश्न रहेगा अनुच्छेद में, 30 प्रश्न रहेगा व्याकरण में। अंग्रेजी में भी वही है, अनुच्छेद में भी 30 प्रश्न रहेगा और व्याकरण में आपका 30 नंबर। यदि आप व्याकरण बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपका दोनों में आ जाएगा। और जिसमें जो अनुच्छेद रहेगा, पैसेज जो बोलते हैं हम लोग, तो पैसेज के ऊपर पढ़कर आसानी से आप पैसेज बहुत हार्ड नहीं रहेगा, आसान ही रहता है। इसमें कोई भी आसानी से यह पास कर जाता है। इस अब खोट्ठा लैंग्वेज को जो इसमें जो 100 प्रश्न का पूछेगा, बहुवैकल्पिक जो होगा, यह इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपको हम यहाँ देखिए। इसमें गद्य भाग है, 4 भाग में बांटा गया है गद्य भाग। इसमें जो कहानी है क ख ग यह, और दूसरा है पद्य भाग, जिसमें जो है कविता के माध्यम से यह 4 है, 1 2 3 4, ये 4 भी आपको पढ़ना है।
उसके बाद आ जाता है अभी नाटक है। अब डाह नाटक है, अजगर है, ये सब जो है तीनों जो है यह नाटक है। इस नाटक के बारे में भी आपको पढ़ना है। चौथा है आपका संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र। ये इतना सारा सिलेबस आपको पढ़ना है खुट्टा सब्जेक्ट में। अब खुट्टा सब्जेक्ट में इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप जो है इसका जितना मार्क्स आपको मिलेगा, और जो अभी और जो यहाँ पर है आपका पेपर 3 में, देखिए पेपर 3 यहाँ कहाँ रहा पेपर 3, यहाँ ये देखिए पेपर 3। ये पेपर 3 में जैसे यहाँ पर है इसका सिलेबस कुछ ज़्यादा है। एसएससी में जो अधिकतर पूछा जाता है उसी टाइप में, लेकिन थोड़ा सा जो मैट्रिक लेवल का एसएससी था उसमें तो थोड़ा इजी पूछा जाता था। यह ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है, इसीलिए आपको थोड़ा सा कठिन प्रश्न आएगा। तो इसमें से सभी दृष्टिकोण से देखिए आप, यह जो है कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय पुरस्कार, को वैज्ञानिक ने कौन सा आविष्कार किया है, ये सब है। घटना चक्र, करंट अफेयर्स, ठीक है। भाषा, भारतीय भाषाएं कितना भाषा है, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारतीय इतिहास के बारे में पूछा है, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, यानी ये जो कहा 10th में जितना जो सिलेबस है आपका उसका सारा पूछा जाएगा। पंचवर्षीय योजना के बारे में भी बताया गया है, पूछेगा। ये सारा चीज़ जो है आपको संविधान के बारे में भी पूछा जाएगा। यानी आपको ये पूरा सिलेबस एसएससी का जो है सीजन में जो पूछा जाता है उसी तरह से पूछा जाएगा इसमें। और इसमें ये क्या बताया है, झारखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की समान जानकारी, ये भी आपको होना चाहिए। ये तो आपका बात हो गया क का। ख में है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से एक शिक्षित व्यक्ति से जो अपेक्षित की जाए उस नॉलेज को, वो नॉलेज को आपको ये जानकारी रखना चाहिए। इसमें से उसी संबंधित ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। दूसरा है सामान्य गणित। इसमें ये अंकगणित भी पूछा जाएगा, बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, शेष संख्या। यानी कहने कुल मिलाकर यह 10वां के स्तर का जो 10th क्लास में जितना सिलेबस है 1 से लेके 10th तक में जितना सिलेबस है वो सिलेबस के आप अंदर में यह गणित को आप पूछा जाएगा। दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग में जो है फिगर देखकर जो रीजनिंग होता है, फिर संख्या देखकर की होता है, कुछ समस्या वाला जो दे देता है, ब्लड रिलेशन दे देता है, ये सारा जो अंक तर्क शक्ति दे देता है, गणितीय श्रृंखला, अकूट जो लेखन कूट, इस प्रकार का ये सारा आपको यहाँ पर वहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। और दूसरा है, चौथा जो है यह कंप्यूटर ज्ञान है। कंप्यूटर में देखिए MS विंडो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस है, इंटरनेट संचालन की विधि है, ये सारा सा कंप्यूटर में आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है अंतिम जो है, यह छठा जो है झारखंड से संबंधित ज्ञान। झारखंड में जो इतिहास है, भूगोल, इतिहास, झारखंड का जो इतिहास है उसके बारे में जानना, सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा, साहित्य है, स्थान, खान, खनिज, यानी झारखंड का पूरा आपका सिलेबस पूरा इसमें दिया गया है, सारा चीज़ पढ़ना है आपको। योजना, खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बारे में झारखंड का, ये सब आपको सारा पढ़ना है। ये दोनों पढ़ने के बाद आपका पेपर 2 और पेपर 3 को पढ़ने परीक्षा में जो आप चाहेंगे, जितना आपका अंक आएगा उसके अनुसार से आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा। मेरिट लिस्ट अनुसार के बाद आपको ये जॉब आपको मिलेगा, तभी आप इस जॉब के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। और माइनस मार्किंग है। अगर यदि आप एक अंक एक प्रश्न को सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिया जाएगा, और अगर यदि मान लीजिए अगर यदि गलत करते हैं तो 1 अंक आपको काट दिया जाएगा। यह जो है इसमें जो देख लेते हैं जो कहाँ माइनस मार्किंग का कहाँ दिया गया है। यानी यह जो माइनस मार्किंग का जो है इसमें आपको मिलेगा, माइनस मार्किंग है, अब आपको ध्यान से आपको करना है। जो नहीं जानते हैं उसको आपको छोड़ देना पड़ेगा। अगर यदि गलती हुआ तो आप सोचिए कि जो सही है वो भी आपको जो नंबर है वह चला जाएगा। और इसमें दूसरी एक बात और बताया गया है कि आप जो है अगर यदि किसी जो 2 स्टूडेंट का एक ही तरह का मार्क्स आ जाता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार में जिसका एज अधिक रहेगा उसको नौकरी यह मिलेगा। अगर यदि वो दोनों भी एज भी सेम हो जाता है तो आपको जो है यह परीक्षा में जो अंक जो ग्रेजुएशन में जो आया है उसके जिसका अंक ज़्यादा रहेगा उसको यह जो है मिलेगा। यह इसलिए इसमें आपको सोच समझकर ही कुछ कदम उठाना होगा इसमें, उसके बाद ही कुछ यह आपको निर्णय लेने का मौका मिलेगा। इसमें विशेष कुछ नहीं दिया गया है। ये इतना जान के रखिए कि माइनस मार्किंग है और माइनस मार्किंग को आपको सोच के चलना है।
उसके अलावा आपको कुछ सोचना नहीं है। तो आप चलिए, अगर यदि इस चैनल को आप देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का जो बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है इससे झारखंड में जेटेट सीटेट जितने भी सारी जो जानकारी आपको दिन प्रतिदिन आपको मिलते रहेगा। और आपको किसी भी प्रकार का आपका जो फॉर्म अप्लाई करने में आपको परेशानी आ रहा है तो जो चैनल है मेरा उसी में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर आप किसी भी सहायता आप ले सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।